अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको हम मॉनसून में प्रोपोगेट कर सकते हैं, जिसमें कि ये मनी प्लांट भी है। इनकी एरियल रूट्स जो हैं वो निकली होती हैं इस तरह से, और वहाँ से हम कट करके उसको कहीं भी लगा देंगे, पानी या मिट्टी में या रेत में, तो हमारे पास एक नया पौधा कुछ ही दिन में तैयार हो जाता है। आज आपके साथ में कुछ पौधे जो हैं वो प्रोपोगेट करना शेयर करूँगी। सारे तो एक वीडियो में हम नहीं शेयर कर सकते, लेकिन आप बहुत सारे पौधे हैं जिनको इस तरह से कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, और उनकी रूट्स खुद से ही निकली होती हैं। इस मौसम में पौधे जो हैं वो इस तरह से आपको खुद ही इंडिकेट करते हैं, खुद ही बताते हैं कि आप हमें यहाँ से कट करके नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो जितनी भी इस तरह से लंबी लंबी नॉड्स निकली हों, रूट्स निकली हों, वहाँ से आप कट करके किसी भी प्लांट को मिट्टी में लगा देंगे तो कुछ ही दिन में उसके नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो मनी प्लांट के इस तरह से रूट्स निकली रहती हैं, और इसको प्रोपोगेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी तरह सिंगोनियम की वैरायटीज़ हैं, सिंगोनियम के प्लांट्स हैं जिनको एरोहेड प्लांट्स कहा जाता है, इंडोर प्लांट्स हैं, बहुत खूबसूरत वैरायटीज़ हैं इसमें। आप इसको भी इसी तरह प्रोपोगेट कर सकते हैं, बहुत इजी से आपके ढेरों पौधे बन जाएंगे। अगर आपके पास एक मदर प्लांट है तो आप क्या करें कि उसके पॉट को आप निकालें, सारी मिट्टी निकालें, और वहाँ से आप उनके बेबी प्लांट्स को अलग कर लें, और जो मदर प्लांट है वो अलग कर दें। तो इस तरह बहुत ढेर सारे पौधे बन जाएंगे। तो मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिनको आप इस तरह से अभी प्रोपोगेट कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पर्पल हार्ट का प्लांट है। तो कोई भी प्लांट है जिसकी आपको कटिंग लगानी है, ग्रो करना है, बहुत इजीली ग्रो हो जाएंगे, तो ज़रूर आप इनको डिवाइड कीजिएगा। ये है मेरे पास बल्ब वाला प्लांट, जैसे कि बटरफ्लाई ऑक्जेलिस हैं। ये बहुत खूबसूरत सी फ्लावरिंग भी आती है इनके ऊपर, और फ्लावरिंग नहीं भी आती अगर, तो इसकी पत्तियां देखें कितनी खूबसूरत हैं। ये बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है, और ये मैंने न्यू ऐड किया है अपने गार्डन में। इसके अंदर इसके जो हैं वो बल्ब्स हैं, और साथ के साथ ही कुछ कटिंग्स मैंने आपके साथ जो लगाना शेयर की थी, उनको हम ग्रो जो है वो रीपॉट करेंगे, उनको अलग अलग पॉट्स में लगाएंगे। ऊपर से मैं पिंच कर रही हूँ ताकि वहाँ से साइड ब्रांचेस आएँ और प्लांट हमारा बुशी हो जाए। तो पॉट्स की कमी हमेशा रहती है गार्डनर्स के पास, तो जो भी चीज़ अवेलेबल हो वहाँ पे हम इनको शिफ्ट कर देंगे। तो ये बॉटल प्लांटर्स हैं जहाँ पे मैं इन सारी कटिंग्स को शिफ्ट करने वाली हूँ। मट्टी कौन सी ली है मैंने, मट्टी में मैंने जो है वो पत्तों की खाद है, और जो एक नॉर्मल गार्डन सॉइल होता है वो है, और तीसरा उसमें रेत है। तो तीनों चीज़ें मिक्स होती हैं मेरी मट्टी में। और पॉट्स जो हैं वो मेरे कुछ जो पुराने हैं उनकी पुरानी ही मट्टी है, सिर्फ हम उनकी गोडी करेंगे और उसके बाद हम प्लांट्स को उनमें शिफ्ट कर देंगे। इस मौसम में आप ढेरों पौधे बना सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, और जो आपने कटिंग्स लगाई थी उनको रीपॉट कर लीजिए ताकि वो बाद में बहुत अच्छे से बुशी से ग्रो हो जाएं। तो यहाँ से देखें, कोलियस को भी मैंने ऊपर से पिंच कर दिया। यहाँ पे ऊपर वाली टिप हमने हटा देनी है, उससे साइड ब्रांचेस आएंगी और पौधा आपका बुशी हो जाएगा। अगर हम नहीं हटाएंगे तो ये एक सीधी ब्रांच ही ग्रो करती चली जाएगी, और इसमें कोई वो घना नहीं होगा, ना ही उसमें साइड ब्रांचेस आएंगी। रूट बॉल आपने देखा कितना अच्छा उसका आया हुआ था। तो इस तरह से आप कटिंग्स लगाएं, ढेरों पौधे बनाएं, आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। कहीं से आपको कटिंग मिल जाए, आप उसको लगा के अपने गार्डन में उस वैरायटी को ऐड कर सकते हैं। कोलियस के प्लांट्स जो हैं वो सेल के लिए अवेलेबल हैं, अगर किसी को बाय करने हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा एक इंडोर प्लांट है, सेमी शेड में बहुत अच्छा ग्रो होता है। मेरे रूफटॉप में ये ग्रीन नेट के नीचे है, तो ये बहुत अच्छा सा ग्रो हो रहा है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी हैं, और मेरे पास अभी जो है वो ये वाली वैरायटी है, अभी बाकी जो है वो मैंने नहीं ऐड की हैं। तो इसी के प्लांट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, तो अगर आपको बाय करने हो आप कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा फोलिएज है। अगर इसको थोड़ी सी धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते जो हैं वो ज़्यादा पर्पलिश हो जाते हैं, और अगर शेड में पड़ा होता है ये प्लांट तो इसकी ग्रीनिश और पर्पल दो कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इसी तरह इनको मैं एक एक को यहाँ पे शिफ्ट करती जाऊँगी। रूट्स देख लें कितनी अच्छी हैं, 15 से 20 दिन में इनमें बहुत अच्छी रूट्स डेवलप होके ये प्लांट जो है वो ग्रो हो गए हैं। बहुत छोटी छोटी कटिंग्स थी जो मैंने लगाई थी, और मदर प्लांट से मैंने, मदर प्लांट को अगर हम बुशी करना चाहें तो वहाँ से जो हम टिप्स उतारते हैं उनको ही लगा देंगे तो वो ग्रो हो जाएंगी। और मैंने इनकी कटिंग सैंड और मिट्टी दोनों में लगाई थी।
दोनों में ही बहुत अच्छे से ग्रो हुई हैं। ये है ऑल्टरनेंथ्रा की वैरायटी, बहुत खूबसूरत सा प्लांट, लालसा भी कहते हैं। ये मैंने इसकी कटिंग्स लगाई थी, आपके साथ ही वीडियो में शायद लगाना मैंने शेयर किया था, और कटिंग्स की रूट्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आई हैं, और सिंपल गार्डन सॉइल के अंदर ही लगी हुई थी, इसमें सैंड नहीं था। तो ये कटिंग जो है ये लेटेस्ट ही मैंने लगाई थी, तो उसको मैंने वापस रख दिया है। इसी तरह रियो का प्लांट है, रियो की जो ग्रीन वाली वैरायटी है वो भी अवेलेबल है, और जो इसकी ये वाली वेरीगेटेड है वो भी अवेलेबल है। आप इसको इस तरह से प्रोपोगेट करके नए नए पौधे जो है वो तैयार कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा ये इसका मदर प्लांट है जो कि काफ़ी हेल्दी है। और इस तरह पॉट में जब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेबी प्लांट्स हो जाते हैं, आप उनको सेपरेट करके नए नए पौधे तैयार करें, तो इस तरह आपके पास ढेरों क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है और आपको हर दफ़ा ख़रीदना नहीं पड़ता। यहाँ देखिए मैंने सैंड मिक्स की है, और साथ में है मट्टी, गार्डन सॉइल, और गार्डन सॉइल के अंदर जो है वो पत्तों की खाद मिक्स है। तो बहुत अच्छा सा एक सॉइल जो है वो रेडी हो जाता है, इसमें पानी खड़ा नहीं होता। और जब भी आपने कटिंग्स लगानी है, इसी तरह के सॉइल मीडिया में लगाएं जिसमें पानी खड़ा ना हो, निकलता चला जाए। अगर बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी रहेगी उसमें भी प्लांट बहुत अच्छा ग्रो नहीं करता है। तो यहाँ जितने मेरे ऑल्टरनेंथ्रा के प्लांट्स थे उनको मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। जब ये बुशी हो जाएंगे तो ये और भी खूबसूरत लगेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने बड़े बड़े पॉट्स में ही इनको शिफ्ट करना है। इस तरह से जो भी आपको पॉट अवेलेबल हों उनके अंदर आप इनको शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह स्नेक प्लांट है, उनकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, तो आप उसको भी डिवाइड कर सकते हैं। उनके भी रूट्स होते हैं, इसी तरह रूट्स में से बेबी निकलते हैं, और आप इस तरह उनके ढेरों पौधे बनाते चले जाते हैं। इसी तरह स्पाइडर प्लांट है, उसके रनर्स को आप सेपरेट करके लगा सकते हैं। इसी तरह जो फर्न है हमारे, उनमें भी ट्यूबर्स होते हैं नीचे, तो आप उन ट्यूबर्स को अलग अलग करके लगाएंगे तो भी उनके ढेरों पौधे आपके बनते चले जाएंगे। तो बहुत इजी है प्लांट्स को 1 से 2, 2 से 4 बनाना, मुश्किल नहीं है। सीज़न के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आप अपने पास उस पौधे की जो कि आपको बहुत पसंद हो, क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो सभी में देखें पानी मैंने दे दिया है, और प्लांट्स यहाँ पे एक आध दिन में सेट हो जाएंगे इन बॉटल्स में और ग्रो करना शुरू कर देंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सी वैरायटी है ऑल्टरनेंथ्रा की, और लॉन्ग वाली है। इसको जितना आप ऊपर से कट करेंगे उतना ही ये फैलता जाएगा और घना हो जाएगा। जितना हम इसे जो है वो नहीं काटेंगे तो ये बहुत लंबा लंबा हो जाता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। यहाँ मैंने सारे प्लांट्स को सेपरेट कर दिया है। ऑक्जेलिस जो है इनको मैं ऐसे ही एक पॉट में कर दूंगी, क्योंकि इनको अभी मैंने सेपरेट नहीं करना है। जब ये हमारा पॉट फुल हो जाएगा तो फिर इसको हम डिवाइड करेंगे। अभी ये इस पॉट में एक में ही जाएंगे, और इसी में जो मेरी पुरानी मिट्टी थी उसी में मैंने लगा दिया, और यहाँ मैंने बाकी मिट्टी ऐड कर दी। पिंक सिंगोनियम है, वाइट सिंगोनियम है, तो आप इनको इसी तरह डिवाइड कर सकते हैं। इसकी भी एरोहेड की काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। तो जब हम एक पॉट खोलते हैं तो देखिए उसमें से कितने सारे हमें प्लांट्स मिलते हैं। तो आप इनको सेपरेट सेपरेट लगाएं तो फिर से ये घने हो जाएंगे, और फिर आप इनको मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इसी तरह आपको ढेरों पौधे देते हैं और फ्री के देते हैं, आपको बाय नहीं करने पड़ते। तो आप इस तरह इनके हैंगिंग में लगाएं, या फिर आप इनको जो है वो वैसे पॉट्स में लगा के रखना चाह रहे हैं तो वैसे रखें, बॉटल प्लांटर में लगाएं, कहीं भी ये बहुत इजीली लग जाएंगे। तो इन सभी प्लांट्स को अब मैं डिवाइड करके लगा दूंगी ताकि ये दोबारा से वहाँ पे ग्रो हों अच्छे से। और बहुत आसानी से इस मौसम में आप सारे काम कर सकते हैं। इस मौसम में आपके पौधे ख़राब नहीं होते, क्योंकि हवा में नमी रहती है, बारिश का पानी मिलता है, और बहुत ज़्यादा जो है वो नमी की वजह से आपकी सारे प्लांट्स जो है वो नई जगह पे सेट हो जाते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सा रेड बुश का प्लांट, इसकी कटिंग को भी यहाँ मैंने शिफ्ट कर दिया है बॉटल प्लांटर में। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए हो आप बाय कर सकते हैं। तो सभी प्लांट्स ऑलमोस्ट मैंने डिवाइड कर लिए हैं। क्लांचो की वैरायटीज़ रह गई हैं, उनको भी करना है। तो आप बस इसी तरह गार्डन का काम जो है वो चलता रहता है कि हम पौधों को डिवाइड करते चले जाते हैं, और वो हमें वो बहुत अच्छी क्वांटिटी भी देते हैं। तो बहुत जो है वो अच्छा भी लगता है कि हमने एक पौधे से इतने ढेर सारे पौधे तैयार किए हैं।
यहाँ पे कुछ कटिंग्स हैं और इसके अंदर ही ये जो है मेरे पास बेसिल प्लांट जो था उसके सीड गिरे होंगे, प्लांट्स निकल रहे हैं। तो इन कटिंग्स की भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये मैंने प्लांट फर्स्ट टाइम ऐड किया है। ये है मैक्सिकन पटूनिया का जो लॉन्ग वाला होता है ना, वो है। वो मैंने ऐड किया था। इसी तरह मैंने कुछ मज़ीद कटिंग्स जो थी वो लगाई हैं मनी प्लांट की। इसकी मेरे पास 2 से 3 वैरायटीज़ हैं। बहुत ही खूबसूरत सा इंडोर प्लांट है, आप इसे ऐड कर सकते हैं। पोटलाका पे फ्लावरिंग माशाल्लाह डे बाय डे बहुत खूबसूरत सी आ रही है। अगर आप बाय करना चाहें तो आप इसकी कटिंग्स भी बाय कर सकते हैं। माशाल्लाह जो मैंने बाकी इसके 10 कलर ऐड किए हैं वो भी अब फ्लावरिंग पे आ रहे हैं। तो जैसे ही उसकी कटिंग्स भी अवेलेबल होंगी मैं आपके साथ ज़रूर उसका शेयर करूँगी। बल्ब प्लांट भी आप डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी आपने बल्ब के प्लांट लगा रखे हैं जो नीचे से बल्ब से ग्रो होते हैं, उनको भी आप डिवाइड करें, उनको लगाएं। वो बहुत जल्दी सेट हो जाएंगे और मज़ीद जो है वो उनमें बेबी प्लांट्स निकलेंगे और आपके पॉट्स जो हैं वो फुल होते चले जाएंगे। तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। ख़ास करके मूनसून में प्लांट्स काफ़ी जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं और जल्दी जल्दी ही उनमें जो है वो नीचे से बेबी प्लांट्स भी निकलते आते हैं उनके रूट्स के अंदर से। तो इन सभी प्लांट्स में से कोई भी आपके पास है उसे ज़रूर डिवाइड कीजिएगा, अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा। 1 से 2, 2 से 4 फ्री में बनते चले जाएंगे। अगर उनके सीड्स बनते हैं तो सीड्स जहाँ पे गिरेंगे वहाँ ही उनके नए नए बेबी प्लांट्स भी निकल आएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।